आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है जब माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर कोई भी मानव अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें, तो एक दिन प्रकृति उसे वह सब कुछ देगी जो वह चाहता हो। इसलिए यह दो सीखें मानव को याद रखनी चाहिए। कर्मशीलता करते रहो और एक दिन प्रकृति तुम्हें उस कर्म के फल का आनंद देगी। तब माता पार्वती कहती है, कृपया मुझे फिर से समझाएं। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही उदार दयालु संत रहते थे। एक दिन उसके पास एक बहुत ही लाचार और दुखी व्यक्ति आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार खुश रहे, पर मैं उनके लिए कुछ अच्छा करने में असमर्थ हूं। मैं उन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता और ना ही मैं अपनी इच्छा के लिए कुछ कर पा रहा हूं। कभी कभी मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं खुद को खत्म कर दूं। हे गुरुदेव, आप इतनी भगवान शिव की साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखा सकते हैं? क्योंकि मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा संकट में हूं। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अब आप ही बताइए गुरुदेव की ऐसे समय में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, और कैसे अपना परिवार चलाऊं, कैसे उन्हें खुश रखूं और मैं अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकूं। हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसे सुनकर वह संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि क्या काम करना है। तभी वह संत सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक कुटिया है और उस कुटिया के पास चींटियों का एक घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं, और वह चींटियां उस कुटिया की जमीन को खराब कर देती, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा यह काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम्हें 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाना है और उन चींटियों के घर को तोड़ कर तहस नहस कर देना। कुटिया के आसपास जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर तोड़ देना, लेकिन याद रखना कि घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। वह युवक पूरी तरह से समझ गया। वह युवक वहां से चला गया। शायद उसे समझ में नहीं आया था कि वह संत ऐसा क्यों कह रहे थे। ये तो उन चींटियों पर अन्याय होगा, उनका घर तोड़ना और उन्हें नुकसान पहुंचाना। आखिर कौन संत ऐसा करता है? लेकिन फिर भी उस संत की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां एक लाइन में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कणों को उठा उठाकर अपने घर में जमा कर रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके वे अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसे संत की बात याद आ जाती है और वो उनके घर को तोड़ना शुरू कर देता है। चींटियों में हाहाकार मच गया। चींटियां इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो चींटियां कतार में चल रही थी वह अब बिखर चुकी थी और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर को लौट गया। उसका मन बहुत परेशान और दुखी था। फिर रात में वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब उसको वहां वापस जाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि चींटियों का घर तोड़कर तहस नहस करने के लिए संत ने कहा था, जो मैंने कर दिया है। लेकिन फिर उसने सोचा और अगले दिन फिर वहां जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह उठकर वहां पहुंच गया। उसने उसी जगह पर पहुंचकर देखा
कि चींटियों ने फिर से अपना घर वहीं बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वो आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से संत की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और अब वह युवक थोड़ा संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस बार मैंने उस घर को बिल्कुल अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब तो यहां चींटियां अपना घर बना ही नहीं सकती। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियां वहां अपना घर न बना सकें। और इस तरह अपना कार्य पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। उस रात सोते समय वो फिर से उसी विचार में पड़ गया कि क्या संत ऐसा कराकर सही कर रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी संत को शोभा देता है? क्या होगा अगर वह संत सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं और उसके बाद ही पता चलेगा कि वह संत मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वो रात में सो जाता। अगले दिन सुबह उठकर फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता। पहाड़ी पर फिर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था और उसे यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने समझा कि मुझे रोज यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटियों ने तो अपना घर बदल लिया है और संत ने मुझे 7 दिन के लिए बोला था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन। अब बाकी के 4 दिन वापस आने की क्या जरूरत नहीं है। और इसी सोच में उसने निर्णय किया कि अब वह सीधे संत के पास जाएगा और उन्हें सभी बातें बता देगा। जब वह वापस उस पहाड़ी से संत की ओर बढ़ने लगा, तब उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था। और अब वह चींटियां नए घर में बस गई थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसकी नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद गुरुदेव को पता था कि यह अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही। और उनका टूटा हुआ जो पुराना घर था वहां अनाज के कुछ कण थे, तो चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि चींटियों की वह मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। उसने संत की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए उसने घर तोड़ना शुरू कर दिया। उसे इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त संत ने पहले रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घर को तोड़ दिया। और उस घर को तोड़ने के बाद वह इस बार पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और अब वो अपने आप को शैतान समझने लगा। लेकिन फिर भी उस संत की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, उनका नया घर भी तोड़ दिया। मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने ही नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितनी धुतकारती होगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया। इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बनाया। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में ही पहले से भी बड़ा घर बना दिया। और अब वह फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर वह आदमी सोचने लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी। मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये यहीं पर अपना घर बना लेती है।
क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये चींटियां दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तोड़ते समय उसके पैरों तले कुचलकर कुछ चींटियों की मौत हो गई। और कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूं, अब उन पर ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंचा। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव और दया का भाव उत्पन्न हुआ था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। अब वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। जैसे ही 7 दिन के बाद वो युवक उस संत के पास पहुंचता है और हाथ जोड़ कर बोलता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं बल्कि 4 बार। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को तोड़ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही था, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दीजिए। यह सुनकर वह संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, चले जाना, पर पहले थोड़ा जलपान तो कर लो। ठहरो थोड़ी देर, फिर चले जाना। और इसके बाद संत उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद संत उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे बताओ, तुमने उन छोटी चींटियों का घर तोड़कर तबाह क्यों नहीं किया? वह तो बहुत छोटी है और तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुमने उन्हें तबाह नहीं किया। इस पर युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने उन छोटी चींटियों का घर तबाह कर दिया था और कई बार किया था। एक बार तो मैंने अपने गुस्से में उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर संत ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी चींटी हमें जीवन का संदेश देती। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम वहां कुछ सीख सको। तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने वहां से क्या सीखा? जब उस युवक ने यह सुना, उसने पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद वह संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, पहली सीख जो उन चींटियों से मिली है वह यह थी कि तुमने उनके घर को कितनी बार तोड़ने का प्रयास किया, कितनी बार कोशिश की, फिर भी उनका घर तबाह हो जाए, पर उन्होंने हर बार अपना नया घर बना लिया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो वह चींटियां तो वे अपना नया घर नहीं बना पाती। और हम मनुष्य तभी टूट जाते हैं जब हम हार मान लेते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते। लेकिन जानवरों में तुमने देखा होगा कि वह अपना जीवन स्वयं से कभी खत्म नहीं करती है। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है। कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विराम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम क्या ही कर पाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हार मान रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बात तुम उन छोटी चींटियों को देखकर समझ चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन्हें चींटियों ने कभी हार नहीं मानी थी। दूसरी सीख यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है,
हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और अपने इन विचारों से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, हमें बार बार प्रकृति से नुकसान होता है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका अंत कब तक होगा। हम अगर बार बार नए प्रयासों का आदान प्रदान करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। एक दिन वह हमारे लिए दया से भर जाएगी और हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने देखा है कि तुमने पहले वह चींटियों को हानि पहुंचाने के लिए क्या क्या किया, परंतु बाद में तुमने उन्हें खाना खिलाया और उनकी मदद की। क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने देखा कि वे कभी हार नहीं मानती थी? इसी तरह अगर तुम भी कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन प्रकृति भी तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम चाहते हो। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, कभी हार नहीं मानो, सिर्फ कर्म करते रहो, बस करते रहो। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी का समापन करते हैं। एक बार कमेंट में लिख दे ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।